नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न्स 1 to 6 इश्यू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कौन कौन से मेजर चेंजेस किए गए हैं वो देखते हैं एक के बाद एक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो है सेक्शन 234C में जो अमेंडमेंट लाया गया है, यानी कि एडवांस टैक्स न भरने पर या कम भरने पर जो इंटरेस्ट लगता है 234C का, उसमें जो डिविडेंड इनकम है वो पहले से जानी नहीं जा सकती, क्योंकि वो अलग अलग कंपनीज के द्वारा कभी भी डिक्लेयर की जा सकती है। तो उसके लिए 234C में एक्सेप्शन रखा गया है। तो उसके हिसाब से वहां पे क्वार्टरली ब्रेकअप देना है आईटीआर में, जिससे कि उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो उसके लिए पहले से ही आईटीआर 2, 3, 5, 6 वगैरह में तो 115 बीबीडीए की वजह से वहां पे क्वार्टरली ब्रेकअप मांगा ही गया था, लेकिन अभी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में भी डिविडेंड का हमें क्वार्टरली ब्रेकअप देना है। इन शॉर्ट, क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ डिविडेंड हमें अभी हर आईटीआर में देना है। दूसरी बात, आईटीआर 2, 3 और 4 में 115 BAC में आपने ऑप्शन लिया है या नहीं लिया है, उसका आपको आंसर देना है। 115 BAC क्या है, वो अलग एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि टैक्स के जो स्लेब है वो चेंज हो गए इंडिविजुअल HUF के लिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना बेहतर रहेगा, और एक एक्सेल यूटिलिटी भी ऑलरेडी इश्यू किया हुआ है, जिससे कि आप आसानी से गिन सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपको कितना टैक्स लगेगा। तो वो दोनों वीडियोस की मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आईटीआर 5 में 115 BAD का आपने ऑप्शन लिया है या नहीं लिया है, नई रेजिम में जाना है या नहीं जाना है इन केस ऑफ सर्टन रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बढ़ाया गया है। और शेड्यूल CG यानी कि कैपिटल गेन में सेक्शन 50C में हम लोग जानते हैं कि 5% का जो थ्रेशोल्ड था उसको बढ़ा के 10% किया गया है। तो उसकी वजह से आईटीआर 2, 3, 5 और 6 में अभी वो 1.05 से लेके 1.10 कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं शेड्यूल 112 कैपिटल A और 115 AD, उसमें हमें स्क्रिप्ट वाइज कैपिटल गेन का इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसमें म्यूचुअल फंड के यूनिट है या शेयर है वो एक बताना है। उसके लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में नई कॉलम 1A इंसर्ट की गई है आईटीआर 2, 3, 5 और 6 के केसेस में। उसके बाद शेड्यूल CFL यानी कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में अभी तक क्या होता था कि जो लॉसेस नॉर्मल है या पास थ्रू इनकम वाले हैं, ऐसे दो अलग अलग कॉलम दी गई थी। एक्चुअली उनका कोई वैसे ही महत्व नहीं था, क्योंकि कोई भी लॉस ही है। कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के लिए पास थ्रू हो या नॉर्मल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अभी उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। आईटीआर 2, 3, 5 और 6 में आएगा यह इफेक्ट। उसके बाद उसी शेड्यूल CFL और उसके साथ शेड्यूल UD यानी कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाला जो शेड्यूल आईटीआर 3 में होता है, उसमें 115 BAC वाले ऑप्शन की वजह से जो अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट क्रिएट होगी उसकी कॉलम वहां पे ऐड की गई है। उसी तरह से आईटीआर 5 में 115 BAD का जो ऑप्शन लेते हैं उसकी वजह से जो अमाउंट एडजस्ट होगी उसकी कॉलम CFL और UD वाले शेड्यूल में ऐड की गई है। और उसी तरह से आईटीआर 6 में 115 BAA की वजह से जो एडजस्टमेंट क्रिएट होगा उसकी कॉलम इंसर्ट की गई है CFL और UD दोनों शेड्यूल्स में। उसके बाद देखते हैं डोनेशन अंडर सेक्शन 80 GGA। तो 80 GGA में जो डोनेशन जो लोग करते हैं उसके लिए जो कैश और चेक वाले जो पोर्शन थे, वहां पे कैश वाले में एक कॉलम और एक ऐड कर दी गई है आईटीआर 2, 5 और 6 में, जिसमें कहना है कि डेट ऑफ डोनेशन इन कैश, डेट वहां पे लिखना होगा अभी से। और बाकी एक छोटा सा चेंज है वो शेड्यूल TTI टैक्स ऑन टोटल इनकम में आईटीआर 2, 3, 5 में किया गया है कि सरचार्ज जो होता है उसको दो कॉलम में डिवाइड कर दिया गया है, सरचार्ज बिफोर एंड सरचार्ज आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस जो आईटीआर 1 to 6 में
किए गए हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रयत्न करूंगा आंसर देने का। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।